अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि ये हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ अ पीएनएस, दैट इज़ आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम के बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, और दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था जो डिफरेंट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो है वो दो जो हैं वो एक तरह से पार्ट होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और एक सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों बेसिकली गैंग्लिया और नर्व से जो हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं। Ganglions जो हैं in this one is actually the concentration of the cell bodies of neurons, while nerves जो हैं ये bundle of axons और dendrites के होते हैं जो आपस में interconnect होते हैं with the help of connective tissues. ह्यूमन बींग्स में 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, मैसेज को या ब्रेन तक लेके जाते हैं या ब्रेन से अवे लेके जाते हैं। इनको हम सेरिब्रल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम इसी तरह 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स मौजूद होते हैं जो कि अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और लीड टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, उसकी तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सम टाइम सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, सम टाइम मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और सम टाइम ये मिक्स्ड होती हैं। ये सभी की सभी नर्व्स जो हैं ये मिक्स्ड फॉर्म में होती हैं, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स की फॉर्म में, मोटर न्यूरॉन्स की फॉर्म में। यानी बेसिक काम क्या होगा कि ये जो हैं वो स्टिमुलस से जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाएंगी एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो लेके जाती है। हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारा मोटर न्यूरॉन है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जो है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बनाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि मोटर न्यूरॉन जो है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाता है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हमारे स्केलेटल मसल से ओरिजिनेट होती हैं उसको कंट्रोल करता है। मोटर न्यूरॉन्स जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बनाता है जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्लैंड्स की मूवमेंट है, स्मूथ मसल्स की मूवमेंट है, उनको जो है वो कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं जो कि मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं और टर्मिनेट करते हैं नियर दी कॉर्ड that is terminated in the form of ganglions. ये सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, जिसको कि हम नॉर्मली फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये सिस्टम जो है ये हमारी हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है, प्यूपल को डायलेट करता है और डाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करता है। यानी लड़ने या भागने के प्रोसेस में आपको पता है कि इस काम में जो है वो क्या होता है कि हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उनको हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सेकेंड टाइप ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो फ्यू क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिनको कि हम वेगस नर्व्स बोलते हैं। वेगस नर्व्स together with other nerves form the bottom portion of the spinal cord, यानी ये originate होती हैं bottom portion of the spinal cord, यानी जो नीचे वाला हमारा portion है उसको जो है ये कंट्रोल करती हैं और ज़्यादातर ये इंटरनल रिस्पॉन्स को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं जो रिलैक्स्ड मूड में जो है वो ओरिजिनेट होता है, लाइक कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल,
हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो इन्हांस करते हैं, और जो हार्ट बीट है उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। इन अ सेंस अगर मैं कह सकूं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के उलट जो है वो एक तरह से काम जो है वो करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में और कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, इनमें जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व होता है फॉर द पर्पस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन में। और एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रीट करते हैं। ये एंडोक्राइन असल में है क्या? एंडोक्राइन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक्चुअली डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी इनकी खुद की कोई, जैसे हमारे बॉडी में जो है वो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं जिनका काम ब्लड की मूवमेंट का है। हार्मोन्स जो हैं ये डक्टलेस होते हैं, यानी इनके पास किसी किस्म की कोई आर्टरी वेन वगैरह का कंसेप्ट नहीं है। केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्टली या तो बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं या ब्लड में जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। मतलब ग्लैंड्स जो हैं वो इन हार्मोन्स को डायरेक्टली बॉडी में जो है वो बॉडी ऑर्गन्स पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं या फिर ब्लड में रिलीज़ करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हार्मोन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी है। ये हार्मोन्स क्योंकि ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं, और ग्लैंड्स मैंने बताया डक्टलेस होते हैं, या तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में या रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू पे जो है वो अटैक करते हैं। ये एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। किसी भी नए बायोकेमिकल रिएक्शन को हार्मोन्स इनिशिएट नहीं करते, बल्कि इनका काम क्या है कि जो एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको जो है वो इन्होंने रेगुलेट करना है। हार्मोन्स जो हैं वो आल्सो कंट्रोल लॉन्ग टर्म चेंजेस दैट इज़ आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट द फंक्शंस। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, अगर हम केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो उसकी बेस पे जो है वो हार्मोन्स की 4 टाइप्स हैं। हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं, लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन का फंक्शन और ग्लूकागॉन दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट जो है वो काम कर रहे होते हैं। हार्मोन्स आर आल्सो अमीनो एसिड इन नेचर और इट्स अ डेरिवेटिव्स लाइक थायरक्सिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन हमारे किडनी पे जो हैं वो मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर भी हो सकते हैं, लाइक वेसोप्रेसिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये इन दोनों का काम क्या होता है कि वेसोप्रेसिन जो है वो वाटर री एब्जॉर्प्शन, वाटर री इनटेक जो है उसको हमारे बॉडी में जो है वो मेंटेन रखता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एंड फोर्थ वन, दी हार्मोन्स केमिकली आर स्टीरॉयड इन नेचर, लाइक कॉर्टिसोन हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, एस्ट्रोजन हो सकता है। ये इनकी 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मैमल्स की अगर हम बात करें, मैमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। जब हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इसके पास बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं जो कि हार्मोनल रिस्पॉन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं एंड देन ये ट्रेवल करते हैं नर्व्स के थ्रू पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोड्यूस ये हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं दोनों हार्मोन, ऑक्सीटोसिन भी और एंटी डायूरेटिक भी, लेकिन
ये अभी हम सेकंड बात डिस्कस करेंगे, डेट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब तक जो है ये मूव कर रहे होते हैं। सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड डेट इज़ प्रेजेंट इन मैमल इज़ अवर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफिसिस सेरिब्री भी बोलते हैं। ये वाइट शेप होता है। इसका साइज़ जो है वो राउंड अबाउट 0.5 ग्राम होता है अडल्ट में। ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक। दिस वन इज़ आल्सो प्रोड्यूस अ हार्मोन डेट इज़ नॉन एज अ ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स जो हैं वो बाकी हार्मोन्स की सेक्रेशंस को, जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे होते हैं हार्मोन्स, उनको कंट्रोल करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ट्रॉपिक हार्मोन का नाम भी देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 3 लोब होते हैं। नंबर 1 इंटीरियर लोब, नंबर 2 पोस्टीरियर लोब एंड नंबर 3 इज़ इट्स मीडियन लोब। ये वो बात है जो मैं आपको बता रही थी कि हाइपोथैलेमस से एंटी डायूरेटिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ नर्व्स जो है वो कहाँ मूव करते हैं, टूवर्ड्स दी पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। वन बाय वन इंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसी तरह बाकी पोस्टीरियर और मीडियन के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नंबर 1 सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो सेक्रीट होता रहता है। ग्रोथ इज़ सीज्ड आफ्टर द एडोलसेंस, यानी बलोगत के बाद जो है वो नॉर्मली कहा जाता है कि ग्रोथ का जो अमल है वो रुक जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये कंटिन्यू करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। बॉडी को जो है वो अपनी प्रोटीन के हवाले से रिक्वायरमेंट को तो जो है वो पूरा करना ही है। तो ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। अगर ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो हैंड्स और फीट्स की जो है वो हैंड, फीट और जास की एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, जिसको हम एक्रोमेगली भी बोलते हैं। मतलब एक्रोमेगली में क्या होता है कि समटाइम जो हमारा सर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। हाथ की डेवलपमेंट, मतलब हाथ ज़्यादा बाकी बॉडी की निस्बत जो है वो ज़्यादा लंबे होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पाँव की जो शेप और स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है। इसी तरह अगर ये कम अमाउंट में रिलीज़ हो तो उसकी वजह से डॉर्फिज़म हो जाता है। डॉर्फिज़म क्या है कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती है बॉडी पार्ट्स की। वो अगर हम आम टर्म यूज़ करें तो डॉर्फिज़म में क्या होता है कि इन अ सेंस कद छोटा जो है वो रह जाता है। और ये सिम्टम्स जो हैं ये थायराइड और एड्रीनल हार्मोन से भी जो है रिलेट करते हैं। सेकंड हार्मोन जो एंटीरियर लोब से रिलीज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज़ अ रिलीज ऑफ द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस that is controlled by the lower level of the thyroxines in the blood. अगर थायरोक्सिन्स का लेवल जो है वो कम होगा तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देगा। ये भी थ्रू आउट द लाइफ सेक्रीट होता रहता है। इसका हाई लेवल जो है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग का लेवल हाई जो है वो हेल्पफुल होता है फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। Third hormone that is released from the anterior lobe is called ACTH. A stand for adreno, C for cortico, T for tropic and H for hormone, यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसको हम सिंपली कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसकी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। एंड फोर्थ वन हार्मोन दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर लोब इज़ अ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। अब हम बात करेंगे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की।
एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को हम कॉर्टिकोट्रॉफिन भी बोलते हैं और ये रिलीजिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस का। ये बॉडी में स्टीरॉयड के लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी एक्सेस या इसकी डेफिशिएंसी दोनों जो हैं वो नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल एड्रीनल फंक्शन यानी किडनी के फंक्शन पे जो है वो असरअंदाज होती है। नेक्स्ट इज़ अवर गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है ये बेसिकली कम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम FSH भी बोलते हैं। लुटेंसिंग हार्मोन, लुटेंसिंग हार्मोन को हम LH भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको ICSH भी बोलते हैं। I स्टैंड फॉर इंटरस्टिशियल, C स्टैंड फॉर सेल, S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटिंग एंड H फॉर हार्मोन यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली मेल्स में जो है वो होता है। एंड फोर्थ वन हार्मोन that is included in this gonadotrophic hormone is a prolactin. Sometimes it is also known as luteotropic hormone, LTH. LT stand for luteotropic, L for luteo, T for tropic and H for hormone, luteotropic hormone. In फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेंसिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन को जो है वो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हमारे जो हैं हार्मोन्स ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर कहूँ तो किसी हद तक जो है ना ये उससे कोरिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये कंटिन्यूसली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और फीमेल्स में जो है ये मिल्क की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल में जो है ये फॉलिकल की डेवलपमेंट और एस्ट्रोजन की सेक्रीशन जो कि ओवरी से निकल और मतलब एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से सेक्रीट हो रहे होते हैं, ये उनको जो है वो स्टिमुलेट करता है। मेल्स में इसका काम क्या है? टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी डेवलपमेंट करता है और स्पर्म प्रोडक्शन करता है। फिर ये ल्यूटेंसिंग हार्मोन जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ये अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर काम करे तो ये मेच्योर फॉलिकल्स की रप्चरिंग में हेल्प करता है जिसकी मदद से एग या ओवन जो है वो रिलीज़ होता है। और ल्यूटेंसिंग हार्मोन यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को जो है वो प्रोडक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन्स की जो कि मीडियन लोब ऑफ पोस्टीरियर, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। मीडियन लोब से जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसको हम बोलते हैं मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन inhibit the secretion, its inhibition and its secretion is controlled by hypothalamus। ये अंडर हाइपोथैलेमस ही है यानी हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर रहा है। इसकी सेक्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब रिस्पॉन्ड करती है इन एक्सटर्नल लाइट की मौजूदगी में। प्रेगनेंसी के दौरान मेलिनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसकी सेक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्किन में एक हार्मोन होता है जिसे मेलिनोसाइट्स बोलते हैं, वो ब्राउन पिगमेंट्स जो है वो रिलीज़ करता है। ब्राउन पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड अ मेलानिन विच डार्कन्स अवर स्किन, जिसकी वजह से हमारा स्किन का कलर जो है वो गंदुमी जो है वो होता है। एक्सेस ऑफ मेलिनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन secreted in a disease that is known as एडिसन डिजीज़। इस एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि
जो हमारी स्किन की कलर है, रंगत है, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मांद या जिसे हम बोले तो ब्लैक, काले जो हैं वो लोग होते हैं। थर्ड वन, लोब ऑफ आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ कॉल्ड अ पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से ये बात हमने डिस्कस की थी कि हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, डेट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, और वो नर्व्स के ज़रिए पोस्टीरियर लोब तक जो है वो जाते हैं और पोस्टीरियर लोब इनकी सेक्रेशन को और इनकी इनहिबिशन को जो है वो कंट्रोल करता है। अब पहले हम बात करते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन की। इट्स सेक्रेशन इज caused by decrease in blood pressure, osmotic pressure. Its level is increased due to increase the water reabsorption in distal part of the nephron. Nephron किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसका जो सबसे एंड वाला पार्ट है जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होनी होती है, ये हार्मोन उस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर इस हार्मोन की जो है वो कमी हो जाए या ये हार्मोन प्रॉपरली बॉडी में प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो इससे डिजीज़ काज होती है, डेट इज़ नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी जिसे शुगर बोलते हैं, which is characterized for the production of a large quantity of urine and great thirst। हम कहते हैं ना नॉर्मली कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मतलब शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको यूरिन बार बार पास होता है, उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेक ऑफ दिस हार्मोन। एंड सेकेंड हार्मोन डेट इज़ नोन एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये डिस्टेंशन ऑफ सेरेविक्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है। लाइक ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी जो है वो हमारी जो सिरेविक्स होती है उसकी कंट्रक्शन और उसकी रिलैक्सेशन जो है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो इस ऑक्सीटोसिन ने जो है वो कंट्रोल करनी होती है। दूसरा, जब ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो न्यूरल स्टिमुलाई जो है वो पार्टिवेशन और सकिंग में, यानी डेवलपमेंट ऑफ मिल्क, मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इसको कंट्रोल करता है। बेसिक पर्पस जो है इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वो ये है कि ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी यूट्रस के स्मूथ मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प अपना रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। इट आल्सो काज द मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। बस ऑक्सीटोसिन के दो बुनियादी काम हैं, एक तो ये कि ड्यूरिंग द बर्थ जो है ये यूट्रस की कंट्रैक्शन करवाता है, और दूसरा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ड्यूरिंग फीडिंग मैकेनिज़्म ये मेमरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क की इंजेक्शन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड्स की और पैराथायराइड ग्लैंड्स की और बाकी कुछ ग्लैंड्स जो कि पैंक्रियाज से और हमारे किडनी से रिलेटेड होते हैं उनकी इंशाल्लाह जो है हम बात करेंगे, और कुछ हमारे जो हैं वो हार्मोन्स होंगे जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई हुई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।